हेलो गुड मॉर्निंग। नीलकंठ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी पेपर के बारे में। जिन बच्चों का कल पेपर है जीएनएम वाले बच्चों का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ज़रूर ये वीडियो देख कर जाएँ और जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है उनको एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाएँ। तो अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूँ तो ये आपका बहुत अच्छा जो छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं 6-6 नंबर 5-5 नंबर में, उनको ज़्यादा कवर करता है। तो पहला क्वेश्चन, चाहे सोशियोलॉजी हो या साइकोलॉजी हो, उसकी जो पहली यूनिट है कि आपको सोशियोलॉजी की परिभाषा, उसकी ब्रांचेज और उसके नर्सिंग में क्या महत्व है, ये क्वेश्चन तो आपको करना ही है। दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपका आता ही है। या आपको साइकोलॉजी के बारे में पूछ लेगा, उसकी ब्रांचेज, साइकोलॉजी के नर्सिंग में क्या महत्व है, तो ये दोनों क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल 100% कवर करने ही है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपके सीधे सीधे आपको 15 नंबर का फ़ायदा होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका फैमिली के ऊपर, कि फैमिली की परिभाषा लिखिए या फैमिली की विशेषताएं और उनके कार्यों के बारे में लिखिए। या तो ये आपका आएगा 6 नंबर के अंदर या 15 नंबर के अंदर। अगर मैं बात करूँ छोटे क्वेश्चन के अंदर, तो इनकी जो कि आपको फैमिली को किस आधार पर बांटा है, जैसे इन आपको वंश परंपरा की बात करूँ तो जैसे आपकी मातृवंशीय फैमिली है, जैसे मैट्री आर्कल फैमिली किसको बोलते हैं, मैट्री लाइनर फैमिली किसको बोलते हैं, पैट्री आर्कल पैट्री लाइनर फैमिली किसको बोलते हैं। तो ये आपके छोटे क्वेश्चनों में पूछ लिया जाएगा कि मैट्री आर्कल फैमिली किसको बोलते हैं। मैट्री मतलब मातृवंशीय, मतलब जिस वंश पर माँ का अधिकार चलता हो उसको ये वाली फैमिली बोलते हैं। पाट्री लोकल फैमिली किसको बोलते हैं, न्यू लोकल फैमिली। तो ये आपके छोटे क्वेश्चनों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फैमिली और मैरिज, ये दोनों क्वेश्चन तो आपको कवर करने ही करने हैं। अगर आपको समाज के बारे में पढ़ना है तो फैमिली और मैरिज के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका सोशल ग्रुप्स के बारे में कि कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। तो या तो नॉर्मली सोशल ग्रुप्स दे देगा, अगर सोशल ग्रुप नहीं देता है तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी जो समुदाय है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। या प्राइमरी, अगर छोटे क्वेश्चन की बात करूं जो आपके 1-1 नंबर में आते हैं, तो वो ये पूछ लेगा कि प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप को किसने खोजा था, कि आपका C.S. कुली ने प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप के बारे में बताया था। कौन से साइंटिस्ट है जिसने आपके ग्रुप्स के बारे में बताया था। तो एक ये आपका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, सोशल स्ट्राटिफिकेशन, समाज का स्तरीकरण क्या है, कि अपन को समाज में अपन को बांट रखा है कास्ट के क्लास के बारे में, जैसे कि ट्राइब्यूट के बारे में अलग अलग अपन ने जनजातियाँ बना रखी है। तो या तो इनके अंदर छोटा क्वेश्चन पूछेगा या 5 नंबर में आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पूछ लेगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है कास्ट एवं क्लास के अंदर जो डिफरेंस है वो वाला क्वेश्चन इसके अंदर ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सोशल चेंजेस, तो ये तो आपका बहुत कम आता है, बट आप सामाजिक बदलाव के अंदर देख सकते हो कि जैसे जैसे समाज के अंदर बदलाव आते जा रहे हैं तो अपन को भी क्या है, समाज के अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली हर एक बार छोड़ के एक बार 15 नंबर में पूछा जाएगा, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में, कि सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी होती है। तो इनकी क्या बनवा लेगा आपसे, एंड लिस्ट बनवा लेगा, मतलब सबकी लिस्ट बनवा लेगा और एक के बारे में आपसे डिटेल पूछेगा। या तो फीमेल फोर्टिसाइड के बारे में पूछ लेगा कि कन्या भ्रूण हत्या क्या होती है। तो इनके अंदर आपसे क्या पूछेगा, नर्सिंग के रोल पूछेगा कि एक नर्स है उसके क्या क्या रोल होते हैं समाज के अंदर, कि कन्या भ्रूण हत्या को वो कैसे रोक सकती है। या पूछ लेगा आपको डाउरी सिस्टम है, प्रोस्टिट्यूशन है, आपका जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जो बाल अपराध होते हैं, जो बच्चे शुरू से ही गलत एक्टिविटियों में जाते हैं, तो एज नर्स के उनके अंदर क्या क्या रोल है। तो या तो आपको देखो ये वाले जो क्वेश्चन है वो आपको अलग से पूछ लेंगे 6-6 नंबर में, या आपका बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 15 नंबर में, इनकी लिस्ट बनाओ और उसके अंदर एक आपकी डिटेल पूछ लेगा। तो इसके अंदर देखो चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड, वैसे तो 16-17 है, बट ये मैंने से आपको इंपॉर्टेंट बताए, इनके आने के 99% चांस है कि आपको इनमें से एक ना एक मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है जनसंख्या विस्फोट का। क्यों, अभी इसका बताया गया है कि अपनी जो जनसंख्या है वो 133 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई है। तो इसके बारे में आपसे इस बार ज़रूर पूछ सकता है कि जनसंख्या पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है। तो जैसे अगर मैं कारणों की बात करूं तो देखो, जैसे जन्म दर तो बढ़ रही है, मृत्यु दर की कमी हो रही है। अगर मौतें कम होगी, जन्म दर होगी,
तो जनसंख्या विस्फोट होगा। एक आपका एजुकेशन मान लो, एक पुत्र प्राप्ति मान लो कि लोगों को क्या चाहिए, लड़के ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता का पिंडदान करते हैं, अपने हिंदू धर्म के अंदर ये चीज़ें मानी गई है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपका जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये कुछ कारण है, आप मेन पढ़ सकते हो इनके अंदर, तो आप बना के लिख सकते हो। और इस जनसंख्या को रोकने के लिए एक नर्स के क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। लोगों को वो कैसे मोटिवेट करेगी कि आपको एक बच्चा चाहिए या 2 बच्चे से आपको ज़्यादा नहीं चलने, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा आपका जो फाइनेंशियल है वो बढ़ जाएगा। तो अगर मैं मानूँ किसी घर में 5 बच्चे हैं, किसी घर में 1 बच्चा है, तो 1 बच्चे की जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी हो सकती है। अगर वो 1 बच्चे, अगर 5 बच्चे हैं तो 1 बच्चे का जो पार्ट है वो 5 बच्चों डिवाइड होगा, तो कम पढ़ाई होगी। तो ये भी क्या कारण बनेगा, सोशल प्रॉब्लम का कारण भी बन सकता है। तो इस वजह से आपका जनसंख्या जो विस्फोट है, पॉपुलेशन एक्सपल्सन, ये आपका बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूं तो आप कम्युनिटी के बारे में भी आपसे पूछ सकता है कि समुदाय बताइए, और समुदाय और आपका समाज के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। इसके बाद में सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये तो कम आता है। इसके अलावा इसके जो एक नंबर के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण, कि आजकल क्या हो रहा है, लोग शहरों से निकलकर समाज में जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है ना। तो उसके क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या लाभ है, और क्या क्या डिमेरिट्स है, क्या क्या हानियाँ है किसके, सोशलाइजेशन की। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कभी कभार आपका कल्चर, जो आपकी संस्कृति है, उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको एक बार सुपरफिशियली रिवाइज कर सकते हो तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि आपका कम से कम 90% सोशियोलॉजी का पेपर इन क्वेश्चनों से कवर हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन जो आपके तो अलग एक्स्ट्रा हमेशा आते ही हैं, उनका तो कोई कुछ कर नहीं सकता, वो तो एग्जामिनर का माइंड के ऊपर होता है कि आपके 10% क्वेश्चन तो आपका अलग से ही डालते हैं। बट अगर आप इनको कर लेते हो क्वेश्चनों को रिवाइज, तो ईजिली आप उनमें कुछ ना कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सोशियोलॉजी के मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। अब मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइकोलॉजी के बारे में। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आपको जो भी वीडियोज़ है, जैसे एनाटॉमी है आपकी, अब सेकंड जो जीएनएम में जो सेकंड ईयर में बच्चे जाएंगे उनकी जो एमएसएन है उसके मैं टॉपिक्स इस पर डाल दिया करूँगा। नेक्स्ट आपका आता है साइकोलॉजी के बारे में। वही आपका पहला क्वेश्चन कि मनोविज्ञान को आप समझाओ, इसके नर्सिंग में क्या क्या रोल है, इसके क्या क्या नेचर है, इसके क्या क्या आपकी ब्रांचेज है। ये सारा जो पहला यूनिट है ये तो आपको करना ही है, एक न एक क्वेश्चन तो आपके इसके अंदर से मिलेगा। उसके अलावा मैं बात करूं तो देखो कॉन्फ्लिक्ट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट आपका क्या है, द्वंद्व। मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, जैसे 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। अप्रोच जिसमें आपका दोनों पॉजिटिव ही रहेगा, अवॉइडेंस दोनों नेगेटिव, अप्रोच अवॉइडेंस पॉजिटिव नेगेटिव, और मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस जो बहुत सारे द्वंद्व चलते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन आपको एक साथ आपको टॉपिक मिलेगा। फ्रस्ट्रेशन मतलब कुंठा, कि अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है या आपको कुछ चीज़ की नीड है, अगर वो नीड आपकी पूरी नहीं होती है तो ऑटोमेटिक आपको क्या राइज होता है, फ्रस्ट्रेशन है वो राइज होने लग जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, आजकल की जो जनरेशन है उसमें जो फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत कॉमन है। इसके अलावा आपका बहुत इंपॉर्टेंस मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन आपको 15 नंबर में पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में पूछ सकता है, और ये आपका एक जो नंबर आता है उनमें से आपको एग्जाम्पल देके भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, अगर 15 नंबर में आता है तो आपका फुल डिटेल में लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में आता है तो आपको उन सबके नाम लिखने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और 5-7 जो इंपॉर्टेंट है उनके आपको एक्सप्लेनेशन करने हैं, पूरा नहीं लिखना है। ध्यान रखना कि अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको 8 से 9 पेज भरने हैं, और अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको 4 पेज तक उसको कवर करना है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कवर करते हो। तो पॉजिटिव में से 3-4 ले लेना और नेगेटिव में से 3-4 ले लेना, तो उसको आप कम कर सकते हो, बट आपको कंप्लीट नहीं लिखना है, आपको टाइम का भी उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आएगा आपका इमोशंस, जो संवेग है, ये भी आपका कुछ हद तक इम्पोर्टेंस माना जाता है, बट कॉन्फ्लिक्ट और मेंटल मैकेनिज्म तो आपका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है आपके इसके अंदर बड़े बड़े, वो आता है आपका लर्निंग, जो आपको तो 101% कवर करना ही है। ये ध्यान रखना
कि लर्निंग क्या होती है, इसके क्या क्या मेथड्स। अब थ्योरी आती है, ध्यान रखना, या तो आपको 16 नंबर में पूछ लेगा कि लर्निंग को परिभाषित करो, इसको जो विशेषता है उसके बारे में लिखो, मेथड के बारे में लिखो। थ्योरी नहीं पूछेगा। अगर थ्योरी पूछता है तो उसकी 4 थ्योरी होती है। एक होती है आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यह इसको आपको अलग से 5 नंबर में पूछ लेगा। एक होती है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यह इसको आपके अलग से 5 नंबर में पूछ लेगा 6 नंबर में। एक होती है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग और एक होती है आपकी इनसाइड थ्योरी। ये 4 थ्योरी होती है लर्निंग की। या तो आपको 15 नंबर में पूछ के एक थ्योरी के बारे में पूछ लेगा, अगर उसमें नहीं पूछता है तो ये आपके 5 या 6 नंबर वाले क्वेश्चन में अकेली एक थ्योरी आपको पूछ ली जाएगी। अगर उसमें भी नहीं आता है ये क्वेश्चन तो आपके छोटे नंबर में पूछ लेगा कि ट्रायल एरर थ्योरी किसने दी थी, कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, थ्रोन्डिक ने दी थी। क्लासिकल कंडीशनिंग आपकी इवान पावलोव ने दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग है आपके वी.एफ. स्किनर ने दी थी और आपकी इनसाइट है वो आपकी कॉलर ने दी थी। तो ये आपके छोटे में भी पूछ सकता है, बड़े में भी पूछ सकता है और 6 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसलिए आपको लर्निंग तो 100% याद करना ही। इसके अलावा आता है आपका परसेप्शन। इस परसेप्शन को अगर आप पूरा नहीं पढ़ पाते हो तो एरर इन परसेप्शन आप पढ़ सकते हो कि इसमें क्या क्या गलती है। तो इसके अंदर आता है आपका इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, मतलब भ्रम और विभ्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग के लिए भी और जीएनएम के लिए। ये क्वेश्चन मोस्टली आपका हर दूसरे पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको 100% कवर करना ही करना है, एरर इन परसेप्शन का, जिसके अंदर भ्रम और विभ्रम के बारे में पूछ लेगा, या अलग से ही आपका हेलुसिनेशन के बारे में पूछ लिया, या अलग से आपको इल्यूजन के बारे में पूछ लेगा। इसके अलावा आता है आपका मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग का बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे मैंने देखा था अगर पूछ लिया जाए तो आपको हल्का फुल्का याद रख सकते हो। मेमोरी याद करना, फॉरगेटिंग उसको बोलना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 100% जो आपको क्वेश्चन याद करना है वो याद करना आपको पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, पर्सनैलिटी को वही परिभाषित करो, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कि किसके साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, वो सब आपको इसके अंदर याद करता है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, तो पर्सनल के टाइप से याद करना है। और इसकी जो थ्योरी आती है सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी में या तो देखो इड ईगो, जो सुपर ईगो साइको एनालिटिकल थ्योरी है, जो आपको इसके अंदर मिल जाएगा अपने यूट्यूब चैनल पर। इड ईगो सुपर ईगो के बारे में अलग से पूछ लिया, या साइको एनालिटिकल थ्योरी पूछ ली, या साइकोसेक्सुअल थ्योरी पूछ ली, या अलग से आपको जो मिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें दे देगा कि ओरल फेज, फेलिक फेज, लेटेंसी फेज, जेनेटल फेज कितने कितने साल की होती है। ये आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, मतलब आना 100% है। तो लर्निंग, पर्सनैलिटी और आपका एक मनोविज्ञान वाला, ये तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपका आता है इंटेलिजेंस, ठीक है, टेस्ट के बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है, जैसे आपका TAT टेस्ट है और आपका रोचार टेस्ट है, ये किसने दिया था। इंक ब्लॉक टेस्ट है जिसको अपन रोचार टेस्ट बोलते हैं, ये कब है। या फिर इसका आपको सूत्र है उसके बारे में पूछ लिया जाएगा कि IQ बराबर MA मेंटल एज गुणा CA क्रोनोलॉजिकल एज गुणा 100। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक व्यक्ति है, उसकी वास्तविक आयु 10 साल है, ठीक है, और उसकी जो मेंटल आयु है वो 12 है। तो आपको इसका IQ निकालना, तो 12/10 गुणा 100 तो कितना आएगा 120 इसकी IQ। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है हियरार्ची थ्योरी, जो आपका पिरामिड होता है, जो आपका मास्लो ने दिया था कि सबसे नीचे क्या आती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड आती है, फिर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी आती है, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस आता है, फिर ऊपर ऊपर आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। तो ये पूछ लिया जाएगा कि जो सबसे बॉटम में कौन सी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, मास्लो आती है, नीड थ्योरी भी अपन इसको बोलते हैं। जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाएंगे, तो ये आरसी थ्योरी आपको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका मेंटल हेल्थ के बारे में, ठीक है, तो इसके अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा मेंटल हेल्थ क्या होती है, या मेंटल हेल्थी जो पर्सन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कि किस इंसान को अपन मेंटल हेल्थी बोलते हैं, या कि मेंटल इल पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए, आप इनको ज़रूर एक बार रिवाइज करके जाएं। आपको 99% मैं आपसे बोलता हूँ आप इसको पेपर पढ़ने के बाद में पास हो जाओगे। नेक्स्ट बचा आपका जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पिछले वालों को रिवाइज करे या नए बना सकता है। तो आप आपके जो भी शॉर्ट पेपर में जो पुराने क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।